राजस्थान में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद फिलहाल जयपुर, जोधपुर को छोड़ अन्य जिलों में स्कूल बंद नहीं होंगे। जयपुर और जोधपुर में कक्षा 1 से 8वीं तक स्कूल 17 जनवरी तक बंद किए गए हैं। दूसरे जिलों में स्थिति कंट्रोल में है, वहां ऑफलाइन पढ़ाई जारी रहेगी, लेकिन अगर किसी भी जिले में स्थिति बिगड़ती है तो वहां कलेक्टर के आदेश पर स्कूलों को बंद किया जा सकेगा। कक्षा 9वीं से 12वीं और कॉलेज में पढ़ाई चलती रहेगी। इन सभी मुद्दों पर शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, ये भी जान लीजिए। राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ रही है, क्या स्कूलों पर भी पाबंदी बढ़ेगी? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में फिलहाल ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से स्कूल चालू है। अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जयपुर में कोरोना तेजी से फैल रहा है, इसलिए यहां पाबंदी बढ़ाई गई है, लेकिन राजस्थान में अब तक संक्रमण कंट्रोल में है, इसलिए फिलहाल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन में स्कूलों में पढ़ाई जारी है। सरकार फिर भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। ऐसे में अगर कोरोना का खतरा प्रदेश भर में बढ़ेगा तो शिक्षा विभाग, गृह विभाग और हेल्थ डिपार्टमेंट की राय के आधार पर फैसला किया जाएगा। अभिभावकों से कहा गया है कि अपने बच्चों को स्कूल में मास्क लगाकर भेजें। वहीं स्कूल में कोई भी बच्चा कोरोना संक्रमित मिलता है तो 14 दिन के लिए स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल प्रार्थना सभा और खेलकूद जैसे आयोजन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही क्लासरूम में भी बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर बैठेंगे ताकि पढ़ाई के साथ बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। जयपुर, जोधपुर की तर्ज पर दूसरे जिलों में भी कक्षा 1 से 8वीं तक ऑफलाइन पढ़ाई पर रोक लगेगी। इस पर उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को स्थानीय स्थिति के आधार पर निर्णय लेने की छूट दे दी है और इसके साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारी भी लगातार जिला प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि स्कूली छात्रों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। ऐसे में क्या बच्चों को वैक्सीन लगने के बाद ही स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा? इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हम सब केंद्र सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि 12 से 15 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाए। इसके बाद उनसे छोटे बच्चों को भी टीका लगे, क्योंकि जब तक 100% वैक्सीनेशन नहीं होगा तब तक हम कोरोना संक्रमण को जड़ से खत्म नहीं कर पाएंगे। कक्षा 9वीं से 12वीं और कॉलेज में पढ़ने वालों की ऑफलाइन क्लासेस जारी है। क्या सरकार बड़े बच्चों के लिए भी कोई फैसला करेगी? इस पर कहा गया कि कोरोना को लेकर हेल्थ और गृह विभाग दोनों लगातार गाइडलाइन बना रहे हैं। ऐसे में जब भी इन दोनों विभागों द्वारा 9वीं से 12वीं और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए रियायत दी जाएगी, हम उसे तत्काल प्रभाव से लागू कर देंगे। सरकार के फैसले से पेरेंट्स, स्कूल संघ दोनों में नाराजगी है। अभिभावक फीस में रियायत चाहते हैं, जबकि स्कूल संचालन ऑफलाइन पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। आप किसके साथ हैं? इस पर शिक्षा मंत्री का कहना है कि कोरोना के दौरान स्कूल संचालन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे रखा है। ऐसे में हम सबको सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की पालना करनी चाहिए। अब इनमें नियम क्या है जिसका पालन करना जरूरी है, चलिए वो भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स के बीच में 2 गज की दूरी रहेगी। एक ही टेबल पर अगर 3 स्टूडेंट्स के बैठने की व्यवस्था है तो वहां बीच की सीट खाली रहेगी। लंच के लिए बच्चों को ओपन स्पेस उपलब्ध करवाना होगा। बच्चे लंच एक साथ नहीं करेंगे और वाटर बॉटल भी घर से लेकर आएंगे। अगर नहीं लाए तो स्कूल शुद्ध पानी उपलब्ध करवाएगा। स्टूडेंट्स टीचर को फेस मास्क का उपयोग जरूरी होगा। प्रार्थना सभा नहीं होगी। खेलकूद गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। विद्यार्थी को पेन, कॉपी, पेंसिल का आदान प्रदान नहीं करना होगा। लंच बॉक्स किसी के साथ शेयर नहीं करना होगा। स्टूडेंट्स शारीरिक दूरी बनाए रखेंगे। निर्धारित की गई सीट पर ही बैठेंगे। स्कूल परिसर में अनावश्यक नहीं घूमेंगे। पानी की बोतल, सैनिटाइजर साथ रखेंगे। जुकाम, खांसी, बुखार होने पर स्कूल नहीं आएंगे। स्कूल में एंट्री और एग्जिट पर टीचर की ड्यूटी रहेगी, जो मास्क लगाने वाले स्टूडेंट्स को ही एंट्री देंगे। बस में स्टूडेंट्स को सीट आवंटित की जाएगी। तय सीट पर ही उन्हें बैठाया जाएगा। जो स्टूडेंट स्कूल नहीं आ सकेंगे उन्हें ऑनलाइन अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना। अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहाँ, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट।
अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।